नमस्कार। भयंकर संवत्सर, डरावना संवत्सर, एक ऐसा संवत्सर जिसके बारे में जिज्ञासा आपको थंबनेल देखते ही आ गई होगी मन में कि भैया क्या कुछ हो सकता है, क्या डरने की बात है, क्या घबराने की बात है। तो वास्तविकता में इस बात तो आप साफ साफ जान लीजिएगा। देखिए, मेरा काम है आपको सही जानकारी देने का। कन्या राशि वाली, ये केवल आपके लिए बात नहीं हो रही है, कुछ पूरे समाज के ऊपर ये बात हो रही है। ये जो संवत्सर है, ये वास्तविकता में भय को व्याप्त करने वाला संवत्सर है। इस संवत्सर के बारे में आप फल सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, सुनिएगा जरूर। परंतु इसके अलावा आपकी राशि पर इसका क्या इफेक्ट है, ये आपको अलग से इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। परंतु दोनों ही जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो और आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 52वें संवत्सर काल नाम के संवत्सर की इसकी शुरुआत हो चुकी है 9 अप्रैल 2024 चैत्र नवरात्रि से, और जिसका समापन होगा 29 मार्च 2025 को। यानी ये केवल 1, 2, 3 महीने की घटना नहीं है, ये पूरे साल की घटना है। पूरे साल का इसमें आकलन है हिंदू संवत्सर के आधार पर। तो चलिए जानते हैं। आज आपको बहुत गोपनीय, बहुत बेहतरीन जानकारी हम बताने का प्रयास करेंगे। आपकी समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, हर हर महादेव। बाकी समझ में आए या ना आए, आप भगवती से एक इच्छा जरूर रखिएगा। हम केवल आपको शॉर्ट में इतना कहना चाह रहे हैं कि भगवती आपका कल्याण करे, आपका कार्य सिद्ध हो, और यही मनोकामना हम आपके लिए फलीभूत करते हैं। परंतु इसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, हर हर महादेव, जय माता दी। भगवती के नवरात्र चल रहे हैं। कन्या राशि, तो जानकारी महत्वपूर्ण तरीके से। सबसे पहले तो ये काल नाम के संवत्सर का क्या राज है, क्या डर है, क्या भय है, ये चीजें। दूसरा, ये आपकी राशि पर जो संवत्सर है इसका क्या प्रभाव है। तीसरा, अगर वास्तविकता में कुछ बड़ी दुर्घटना या कुछ डरने वाली चीज है तो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपयोग, एक ऐसा प्रयोग, चाहे नहीं भी है तब भी, जो आपके लिए 1 साल तक, ये आपको जानकारी कहीं और नहीं मिलने वाली। बहुत ही हम आपके लिए प्रयास करके चीज लाते हैं। आज जो ये वीडियो देख लेगा उस चीज को प्राप्त कर लेगा, वरना तो वीडियो तो सभी देखते रहते हैं। कन्या राशि, सबसे पहले ये जानिएगा, ये जो संवत्सर है काल नाम का संवत्सर, ये इतना भय, इतना डरावना या खतरनाक इसको हम क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा, सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में जो संवत्सरों का नाम होता है ना, इस नाम के अनुसार इसका फल बताया जाता है। जैसे कि इस संवत्सर का नाम क्या है, काल। काल एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नाम है जो केवल नाम नहीं, इसको सुन के अच्छे के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर भय व्याप्त हो जाता है। काल नाम का सीधा अर्थ होता है मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु के जो देवता हैं उनको काल कहा जाता है। वही भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसी काल को समय से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमें कंट्रोल कर सकता है। हम जिसके अधीन नहीं चल सकते, हम जिसके अधीन चलते हैं वो हमारे अधीन नहीं चलता, वो है काल। उस काल का जो संवत्सर है ये प्रारंभ हो चुका है। अब अगर बात करें इसे भयावह या फिर खतरनाक क्यों कहा जाए, तो उसका एक मुख्य कारण, इस संवत्सर का ऐसा फल बताया जाता है मित्रों कि इसमें प्रजा को कष्ट होता है, और उसके कष्ट का कारण बनते हैं राजा। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो भी सम्मानित पदाधिकारी, बड़े उच्चाधिकारी हैं, सर्वोच्च अधिकारी जिसको प्राप्त है, या दूसरे देशों के जो सर्वोच्च अधिकारी जिनको प्राप्त है, वे लोग इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न हो जाएं, आपस में परस्पर द्वेष उनका बढ़ जाए, लड़ाई झगड़ा क्रोध, जिनके कारण से परस्पर युद्ध की संभावना ज्यादा बढ़ जाए, और युद्ध केवल संभावना ही नहीं, युद्ध हो भी जाए। और आप देखिएगा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसके साक्षी बन सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, कि आगामी आने वाले कुछ ही महीनों के अंतराल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, जो जिन देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये बढ़ने वाली है, और इनका एक बहुत बहुत बड़ा खामिया, बहुत बड़ा नुकसान आम जनमानस को, आम जनता को हो सकता है। ज्योतिष के आधार पर मैं चीज आपको बता रहा हूँ। क्यों? ये तो जानकारी हुई केवल काल नाम के अनुसार। थोड़ा जानिएगा डीपली। मंगल महाराज जो है ना, ये मंगल इसकी इस समय संवत्सर के राजा है, और जो शनि महाराज है ना, ये मंत्री है संवत्सर। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों ही ग्रहों का आपस में इनकी जो संबंध है, ये कभी भी अच्छा नहीं बताया गया। राजा बुध हो, मंत्री शुक्र हो तो बहुत अच्छा फल करता है, राजा सूर्य हो, मंत्री बुध हो तो भी बहुत जबरदस्त अच्छा फल माना जाता है। परंतु राजा मंगल और मंत्री शनि
दोनों ही आपस में परस्पर जिनकी शत्रुता रहती हो। अब ऐसे में भैया राजा का, जब राजा और मंत्री में ही आपस में नहीं बने तो प्रजा का क्या हाल हो। तो कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि राजा मंगल होने से अग्निकांड ज्यादा बढ़ेंगे। क्रोध की जो भावनाएं हैं वो व्यक्तियों के अंदर पहले की अपेक्षा ज्यादा ही बड़ी मिलेंगी। लोभ, काम, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। अपने सुख से कोई भी सुखी नहीं रहने वाला, दूसरों के सुखी से दुखी हो जाएंगे। दूसरों को नीचा कैसे गिराएं, नीचा कैसे दिखाएं, इस प्रकार की गतिविधियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। मार काट, चोर डकैती, लूटपाट, दूसरे का धन हरण करना, दूसरे के शील को भंग करना, और वही छोटे छोटे बच्चों की निर्मम उनके साथ में दुर्घटनाएं करना। अभी आप कई प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं सुनोगे, इसमें आपने इस प्रकार की घटनाएं सुनी होगी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में गलत दुर्व्यवहार किया गया और इतना कष्ट उनको प्रदान किया गया, इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ये जो संवत्सर होने वाला, इस प्रकार की घटनाएं इस समय अवधि में बढ़ने वाली हैं। तो आपके घर में छोटे बच्चे, उनका ध्यान रखें, कहीं भी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ उनको मत भेजें। अपने घर में स्त्रियों का भी विशेष ध्यान रखें, आपके लिए कल्याण हुआ। दूसरा, ये विस्फोटक गतिविधियां इस समय बढ़ेंगी, भूस्खलन बढ़ेगा, भूकंप की गतिविधियां होंगी, और कहीं ना कहीं भूमि उत्पादन, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में चीजों का उत्पादन हो रहा है, उन उत्पादनों में कमी आएगी। और इसी कारण से आपके जो महंगाई है, महंगाई का स्तर काफी बढ़ जाएगा। तो ये मुख्य कारण इसके रहने वाले हैं। शनि महाराज कई चीजों में विलंब कराएंगे, कई चीजों में जो है अटकाव पैदा करेंगे, ये संवत्सर का फल है। परंतु वहीं अगर बात करें कि अगर इतना ही सब कुछ खराब है तो इससे निकलने के लिए, इससे कुछ बचाव करने के लिए कुछ होगा, बिल्कुल है। सब चीजों में सबसे बड़ा उपाय होता है मित्रों सावधानी। और सावधानी इस संवत्सर की ये कहती है कि सबसे पहले तो अपने बल पर विश्वास करो, दूसरे के पराक्रम पर। चाहे दूसरा व्यक्ति आपको कितना भी, आप देखिए ना, देखिएगा इस चीज को, इस वर्ष में ये चीज होने वाली है कि लोग आपसे कहेंगे भैया जरूरत हो तो बता देना, हम आपके साथ में खड़े हैं। और जब आपको जरूरत होगी ना, जिस समय पर आप उसको बोलोगे कि आज में जरूरत है, अरे मैं तो बाहर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भैया आ नहीं सकता, मैं तो इस समस्या में फंस गया। तात्पर्य कहने का मात्र इतना ही है कि अगर आप सामर्थ्यवान हो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सामने वाले व्यक्ति से सहायता और सपोर्ट मांग ले जाए। तो अपने बाहुबल पर, अपने पराक्रम पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ शनि धैर्य जो इस समय धारण करेगा, उसी को उसकी मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। जहाँ अगर एक बार आपने मेहनत करी, तुरंत आपको फल नहीं मिला, आप दोबारा लग गए, तिबारा लग गए, और होता होता ये हुआ कि जहाँ से फल मिलना था वहां से भी फल आता था, रुक गया। अगर आपने इस समय मेहनत कर दिया तो आपको वर्तमान में कुछ टाइम तक इंतजार करना है कि आपको उसका बेनिफिट जो है मिल जाए। तो ये एक बात हुई, इस तरीके से आप इस संवत्सर को अच्छा इसका फल ग्रहण कर सकते हो। परंतु वहीं पर कन्या राशि, अगर बात करें इसका आपके ऊपर क्या फल पड़ सकता है, तो इसके बारे में बिल्कुल आपको डायरेक्टली, मेरे को बिल्कुल भी लालच नहीं अच्छे और बुरे का, केवल आपको मैं ऐसी चीज आज बताने वाला हूं इसके तुरंत बाद जो आपका कल्याण कर दे। किसी भी संवत्सर का जो मित्रों फल होता है ना, वो उसके शनि महाराज के पैरों पर आधारित होता है। जैसे घर में बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा किस पैर से जन्म लिया है, पंडित जी से लोग पूछते हैं, और उसमें जो पंडित जी बताने कि इस वाले पैर से भैया जन्म हुआ है, रजत से, तांबे से, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, उसके अनुसार भी मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे लिए सौभाग्यशाली। इसी तरह से जो संवत्सर है, इस शनि के पैरों पर, शनि के पाद पर निर्भर करता है कि आपके लिए कैसा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कन्या राशि वालों, आपके लिए जब ये संवत्सर प्रारंभ होगा तो स्वर्ण पाद से शनि महाराज का आपके लिए जीवन में आगमन रहेगा। स्वर्ण पाद का सीधा सीधा तात्पर्य मित्रों, इसको जो है शुभ तो बिल्कुल नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, झूठ में आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। परंतु वहीं इसमें क्या गलत, ये मैं आपको बताना चाहूंगा क्या गलत होता है, क्या इसमें आपके लिए सही है, कौन चीजें अच्छी है। देखिए, अगर आपके कुंडली के अंदर शनिगत की स्थिति देखें शनि महाराज की, तो इस समय शश नामक राजयोग बनेगा, और इस समय सर्वार्थ सिद्धि राजयोग बनेगा, अमृत सिद्धि राजयोग बनेगा। यानी कि शुरुआत काल तो अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए, स्टार्टिंग फेज में कुछ महीनों तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ ठीक चल रहा है। षष्ठम भाव में शनि की स्थिति, कहीं ना कहीं शत्रु तो आपके पैदा हो रहे हैं, परंतु आप शत्रुओं को परास्त भी कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिमत्ता से, और अपने काम जो नियमित आप अपना काम कर रहे हो, किसी भी वर्ग का अपने ऊपर आप प्रभाव नहीं होने दे रहे हो, इन चीजों से आप फिर भी आगे आगे बढ़ रहे हो। परंतु वहीं
जैसे ही इस संवत्सर के 5 या 6 महीने गुजरेंगे, यानी लगभग सितंबर या अक्टूबर या अगस्त के टाइम पर, तब कुछ झटके आपको लग सकते हैं। झटके इस प्रकार के कि आपकी उसमें चिंता और परेशानी बढ़ेगी। संयम आप थोड़ा खोना शुरू कर दोगे। आपका जो संयम है चीजों को लेकर के, सब ठीक होगा ठीक होगा ठीक होगा, फिर आप सोचोगे कब तक ठीक होगा, इतना सब कुछ कर लिया उसके बाद में भी अब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो परिवार में सामंजस्य स्थापित करने में बड़ी समस्या दिक्कतें आप महसूस करोगे, ये चीजें। परंतु अगर आपके ग्रहों की हम पोजीशन देखें तो ग्रहों की पोजीशन ये दिखा रही है कि षष्टम में शनि कारक होते हैं। आपके रोग, आपके रिपु, आपके ऋण, आपके शत्रु, आपकी व्याधि, आपकी परेशानी को कहीं ना कहीं ये कम कर रहे हैं। उससे निकलने का आपको रास्ता कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। परंतु हाँ, ये बात वास्तविक है कन्या राशि वाले की चिंता चल रही है संवत्सर के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर बात करें, चलिए ये बात हो गई, हम आपको विशेष जानकारी देना चाहते थे और जो जानकारी थी कि इन सभी परेशानी से कैसे बाहर निकला जा सकता है। मित्रों, आपको पहले तो एक मंत्र बता रहा हूं। आप नवरात्रि काल में हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात वास्तविक, और नवरात्रि काल में अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी समय यहाँ हम जहाँ से वीडियो बना के डाल रहे हैं, ये माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्ति, इस समय यहाँ श्री शतचंडी महायज्ञ जो है वो चल रहा है। और ये छोटा मोटा यज्ञ नहीं होता है, मतलब वैदिक रूप से ब्राह्मण आकर के और इसको शतचंडी पाठ को प्रतिदिन 700 श्लोकों का इसमें पाठ होता है, नियमित यज्ञ होता है, अलग अलग तांत्रिक जो है औषधियों का प्रयोग करके विघ्नों को दूर करने का इसमें अनुष्ठान किया जाता है। और बड़े ही सौभाग्यशाली भी लोग होते हैं जो इसमें प्रतिभाग इसमें जुड़ते हैं। तो आपके लिए एक मौका है, आप अगर अपनी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हो तो आप अपने गोत्र, नाम और दक्षिणा भेजकर इस यज्ञ में घर बैठे प्रतिभाग कर सकते हो। उसके लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और अपनी भावना जो है जागृत करनी है। एक मंत्र आपको इस काल में जरूर जापित करना है, प्रतिदिन आप इस मंत्र को कर सकते हो तो विशेष चमत्कारी आपको फल प्रदान कर देगा। ओम शूल धारिणी देव्यै नमः। ओम शूल धारिणी देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन अगर करना जाप कर दिया तो परेशानी, विघ्न, शत्रु, बाधा, रोग, तंत्र आदि सबका ये मंत्र केवल शमन कर देगा। इसी के अलावा ध्यान दीजिएगा, षष्ठम भाव में शनि आपको प्रतिस्पर्धा में काफी विजय प्रदान कराएंगे, कंपटीशन में आगे निकाल लेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम कर रहे हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आज तक आपको सहायता प्रदान करेंगे। पूजा अगर आप करते तो आपको नीले रंग का आसन जरूर प्रयोग करना है। और वहीं अगर मैं आपको बताऊं तो आपको माँ श्री विद्या की उपासना, श्री विद्या षोडशी इनको कहते हैं, ललिता माँ त्रिपुरा सुंदरी, उनकी आराधना करना आपके लिए समय सर्वोत्तम फल आपको प्रदान करेगा, आपके विघ्नों को दूर करेगा, आपकी परेशानियों को शांत करेगा। और इतना करते हुए आपको एक छोटा सा प्रयोग अगर हम बताएं तो इस समय अवधि में कन्या राशि वाले आप अपने नहाने के पानी में केवल शनिवार को थोड़े काले तिल डाल करके स्नान करना प्रारंभ कर दें तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, आपको लाभ की संभावनाएं बहुत ज्यादा मिलेगी। तो मित्रों, कन्या राशि वालों, ये जानकारी हमने आपको नव संवत्सर से जुड़ी हुई दी, कुछ ऐसे विशेष उपाय, रेमेडीज आपको बताई जो आपके जीवन को एक नया, एक अच्छा दिशा निर्देश प्रदान कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।